कुछ इस तरीके का चेजर लगा करके आप भी आपके सिंगल कलर पिक्सल को रनिंग करवा सकते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन करना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है क्योंकि इसमें चैनल वाली वायरिंग होती है, इसमें न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। पिक्सल में दो ही वायर होते हैं, नेगेटिव का और पॉजिटिव का, इसमें डेटा का वायर नहीं होता है। तो कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके के एनिमेशन की सहायता से सीखेंगे कि किस तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं, कौन सा वायर कहाँ पर जुड़ेगा, कौन सी पावर सप्लाई कौन सा चेजर में कौन सी कैपेसिटी होती है और किस तरीके से आप इसको रनिंग करवा सकते हैं। शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा आइटम लगने वाला है और क्या क्या आइटम आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है 12 वोल्ट की सिंगल कलर पिक्सल एलईडी। अब ये पूरा का पूरा खेल जो है वो 12 वोल्ट डीसी का है। इसमें कोई भी राइस लाइटिंग नहीं लगेगी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं राइस में और सिंगल कलर पिक्सल में, ये दोनों पूरे अलग अलग है। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है आप 12 वोल्ट की सिंगल कलर की पिक्सल यूज करें या फिर कोई और 12 वोल्ट डीसी का प्रोडक्ट यूज करें। आपको दूसरा वोल्टेज का, चाहे वो डीसी ही हो लेकिन दूसरा वोल्टेज का भी नहीं चलेगा, एसी वाला तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि सारा का सारा जो भी पावर सप्लाई लगेगी, जो भी पिक्सल लगेगी, जो भी चीजें लगेगा, सब भी 12 वोल्ट में है। तो 12 वोल्ट डीसी का आपको इसमें आइटम्स लगाना है। तो सबसे पहले आती है 12 वोल्ट की सिंगल कलर की पिक्सल। अब इस पिक्सल में दो वायर होते हैं, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। इसमें डेटा का कोई भी वायर नहीं होता है और इसमें सिर्फ प्लग एंड प्ले होता है। 12 वोल्ट का पावर सप्लाई अगर इसमें देंगे तो आपका सिंपल पिक्सल चालू हो जाएगा। इसमें कोई भी डिजाइनिंग नहीं आती और कोई भी डिजाइनिंग फिट नहीं कर सकते। आगे देखेंगे कि इस तरीके से चेजर कनेक्शन करते हैं। और बात आ गई चेजर की, तो ये चेजर भी होता है पर 12 वोल्ट होता है। इसमें कुछ इस तरीके का दो वायर होता है जिसमें आप प्लस और माइनस इनपुट करते हैं और कुछ इस तरीके के डेटा वायर होते हैं जिससे आपका डेटा आउटपुट होता है। लेकिन पिक्सल में तो डेटा होता ही नहीं है। ये वाली चीज भी जो कंफ्यूजन है वो भी आगे क्लियर करेंगे। उसके बाद आती है पावर सप्लाई। इसमें पावर सप्लाई सिर्फ 12 वोल्ट डीसी की लगेगी। जो अपने घर में लाइट आती है 220 वोल्ट एसी, उसको 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करने के लिए ये वाली पावर सप्लाई यूज होती है। ये वाली पावर सप्लाई डिपेंड करती है कि कितना पिक्सल आप यूज कर रहे हैं। अगर आप कम पिक्सल यूज कर रहे हैं तो कम पावर सप्लाई लगेगी, छोटी लगेगी। अगर ज्यादा पिक्सल यूज कर रहे हैं तो बड़ी एसएमपीएस लगेगी और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल आपको 3 या 4 या 5 या 10 एसएमपीएस भी यूज करनी पड़ सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसका वायरिंग होता है, कहां से कहां कौन सा वायर जुड़ता है। और इस एग्जांपल के लिए मैं 12 वोल्ट का 10 चैनल का चेजर यूज कर रहा हूं जिसमें 10 डाटा आउटपुट होते हैं। आप इसी तरीके से 3 चैनल, 4 चैनल, 5, 6, 7 जितना भी आपको चेजर लगाना है, जिनका भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चेजर हमारे पास में अवेलेबल है जो कि इसी कनेक्शन में इसी तरीके से आसानी से लग जाएंगे और कैसे कैसे उनका वायरिंग भी होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनिमेशंस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है 12 वोल्ट का पावर सप्लाई। इस वाले पावर सप्लाई को चालू करने के लिए मैं दो वायर यूज करूंगा, एक एल और एक एन वाला, जो कि मेरे मेन लाइट से आएगा। इससे मेरी पावर सप्लाई चालू हो जाएगी। पावर सप्लाई चालू करने के बाद में मैं इसके प्लस और माइनस, वी प्लस और वी माइनस से दो वायर उठाऊंगा और मेरे कंट्रोलर को भी दे दूंगा। इससे मेरा कंट्रोलर चालू हो जाएगा। उसके बाद में मैं इसी पावर सप्लाई से एक और वायर उठाऊंगा जो कि मैं सारी की सारी पिक्सल के सिर्फ प्लस वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दूंगा। सिर्फ प्लस वाले पॉइंट में कनेक्ट करना है, एक ही वायर गया। ये आप 2.5 mm का या 1.5 mm का ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, कितना लंबा आप सेटअप लगा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए जितना हेवी वायर आप यूज कर सके, क्योंकि डीसी पावर है। डीसी पावर में जो आपका वोल्टेज है वो ड्रॉप होता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होएगा तो पिक्सल की ब्राइटनेस कम आ सकती है, नहीं तो वो बिल्कुल ब्लिंक करने लग जाएगी, बिल्कुल ही कम लोड पर करने की वजह से। उसके बाद में मैं सभी पिक्सल के जोड़े बना लूंगा कि कितने पिक्सल मुझे लगाने हैं। इस वाले केस में मैं सभी पिक्सल में एक एक चैनल अटैच कर रहा हूं। तो मैं चेजर के वायर ला करके, डेटा के वायर ला करके एक एक पिक्सल में एक एक दे दूंगा। अगर मैं एक चैनल से 2 पिक्सल चला रहा हूं तो मुझे एक ही डाटा का वायर से उठा करके उसी पिक्सल के माइनस में और अगली पिक्सल के भी माइनस में अटैच कर देना है। उसे एक ही डाटा से आपके 2 पिक्सल्स वर्क कर जाएंगे, दोनों एक साथ में वर्क करेंगे। कुछ इस तरीके से मैं सारे के सारे कनेक्शन जो है वो कर लेता हूं। अब मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं क्या हुआ है। सबसे पहले हमने एक पावर सप्लाई चालू करी। पावर सप्लाई चालू होने के बाद में इसमें पावर आ गई। अब इस पावर सप्लाई से हमारे कंट्रोलर को भी पावर मिलेगा और हमारी पिक्सल को भी पावर मिलेगा। पावर सप्लाई चालू हो गए, उससे हमने कंट्रोलर को चालू कर दिया है। कंट्रोलर चालू हो गया, कंट्रोलर में पावर आ गई, डेटा देने के लिए रेडी हो गया। उसके बाद में पिक्सल की बारी आती है। पिक्सल में 2 वायर है, एक प्लस और एक माइनस, एक लाल वाला एक काला वाला। अगर कलर में पिक्सल है तो प्लस और माइनस डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। अगर कंफ्यूजन होता है तो फोटो भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ये नंबर पर मैं आपको बता दूंगा कौन सा कलर, कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। तो सिर्फ प्लस वाले से आपको एक वायर खींच करके सारी की सारी सिंगल कलर की पिक्सल के प्लस वाले वायर को कनेक्ट कर देना है। अब जो बचा है माइनस वाला वायर, अब आपको डिवाइड करना है कि
कितने चेजर के पोर्ट से आपको कितनी पिक्सल चलानी है। फर्ज कीजिए अगर आपको 30 पिक्सल चलानी हो और चेजर में 10 वायर है, आप सोच रहे हैं कि हर एक चैनल पे मैं 3-3 पिक्सल लगा दूं, तो आपको 3 पिक्सल का माइनस वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट करना है, अगली 3 पिक्सल का भी माइनस वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट करना है, उसके बाद में अगली 3 पिक्सल का भी माइनस वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट करना है, और ये चेजर का वायर लगा करके इन तीनों पिक्सल में एक एक दे दीजिए। उससे क्या होगा, चेजर से जो भी डाटा आएगा वो माइनस में जाकर के सारी पिक्सल को एक साथ में वर्क करवाएगा। कुछ इस तरीके से बहुत ही ज्यादा सिंपल ये कनेक्शन है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपका चेजर का कितना कैपेसिटी है। चेजर जितने बल्ब वो चलाने का कैपेसिटी रखता है, आपको उतने ही चैनल पर डिवाइडेशन करना है। जैसे इस वाले केस में हम 10 चैनल का चेजर यूज कर रहे हैं, जो कि 500 एलईडी पर चैनल सपोर्ट करता है। टोटल इसके अंदर 10 चैनल है, तो 5000 बल्ब ये सपोर्ट करता है। 5000 बल्ब मतलब 100 पिक्सल सपोर्ट करता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ पर आप लगा रहे हैं। लगभग 50 से 60 फीट में आराम से चल जाता है। अगर उससे लंबा आप लगा रहे हैं तो शायद आपको डेटा ड्रॉप में शिकायत मिल सकती है, क्योंकि ये डीसी पावर होता है, लंबाई के साथ साथ में ड्रॉप होता है। तो कुछ इस तरीके का पूरा इसका कनेक्शन हो जाता है। और ये तो रहा 10 चैनल का चेजर। इसमें हमारे पास में 3 चैनल, 4 चैनल, 5, 6 सभी चैनल में अवेलेबल है। और इन सभी चेजर का डायग्राम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। किसी चेजर में स्पीड एडजस्टमेंट का बटन है, किसी चेजर में सिर्फ डिजाइन चेंज करने का बटन है। जैसे 10 चैनल का चेजर आता है, इसमें स्पीड चेंज करने का भी बटन है, इसमें डिजाइन चेंज करने का भी बटन है। इसके साथ साथ में आप इसके चेजर के जो आउटपुट है उनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको 4 या 5 चैनल के हिसाब से इसकी डिजाइन निकलवानी है तो 4 या 5 चैनल पर आप इसको सेट कर सकते हैं, सेंटर में 6 का और आखिरी में 10 का। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें स्पेशल आपको बटन देखने को मिलता है। सिर्फ इसी मॉडल में ये वाली चीज जो है वो अवेलेबल है। बाकी हमारे पास में 20 चैनल, 5, 6, 7 सभी चैनल में अवेलेबल हो जाए, साथ में नहीं होगा। तो सारे के सारे चेजर हमारे पास में अवेलेबल हो जाएंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करके आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और कैसा लगा आपको मेरा एक सिंपल सा ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपके सारे के सारे सिंगल कलर चेजर के जो डायग्राम है वो दिखा करके आपके सारे के सारे कंफ्यूजन क्लियर कर दिए। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, अगला वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए वो नया वीडियो बना देंगे।